गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आज हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मुझे विनायक सर को अप्रिशिएट करना है। जो भी उनका बिहेवियर है कंपनी में और जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि वो एक ऐसे मतलब टीम मेंबर हैं जो सबसे ज़्यादा लेट जाते हैं, बट फिर भी वो कंपनी में सबसे ज़्यादा टाइमिंग को मेंटेन रखते हैं। उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर हमारे कंपनी की टाइमिंग 9:59 है तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहले आते हैं, और उनके लिए उनका ये बिहेवियर मुझे लगता है कि शो करता है कि ऑफिस टाइमिंग्स या फिर रूल्स और रेगुलेशंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो चीज़ मैंने नोटिस की है। वरना एक्सक्यूजेस तो उनके भी आ सकते हैं कि हम 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस को शो करता है। अगर हमारे लंच टाइमिंग 2:15 है तो वो 2:16 पे अपनी टेबल पे होते हैं, और कभी उनका ये एक्सक्यूज़ नहीं आता है कि हम ग्रेस टाइम, आउटसाइडर को तो 5 मिनट्स अलॉट होते हैं ग्रेस टाइम के लिए। उन्होंने अपनी चीज़ों को इतना मेंटेन कर रखा है कि अगर उन्हें 25 मिनट्स दिए गए हैं लंच में, तो उन्हें पता है कि कितने मिनट में उन्हें जाना है, कितने मिनट में आना है और कितने टाइम में उन्हें अपना लंच कंप्लीट करना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें हैं जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। और एट द एंड मुझे ये कहना है कि मैंने ऐसी कंपनी प्राइवेट स्पेशली पहले देखी है ऐसे कि उनके जो मतलब हमारे जो बॉस हैं उनके लिए कितने ज़्यादा प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने इतनी सक्सेसफुल कंपनी को आगे तक लेके गए हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा हाथ विनायक सर का भी है कि अगर उनकी खुद की फादर की कंपनी है तो उन्होंने सारी चीज़ों को मेंटेन कर रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने कुछ नोटिस किया है कि कुछ सीनियर्स के ये इशू होते हैं कि अगर हमारा कोई टीम पर्सन है तो हम उसे ट्रेनिंग नहीं देंगे या फिर खुद को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि एक टाइम पे एसके सर ने भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग पे फोकस किया था अपने टीम पर्सनस पे, जैसे कि उन्होंने गजन सर को एक अच्छी ट्रेनिंग दी जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी लीड, इतनी अच्छी टीम बना पाए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, सिर्फ खुद की ग्रोथ के बारे में फोकस करोगे, तो वो चीज़ें गलत हैं। और मैंने एसके सर से इस बारे में बात की है और उन्होंने मुझे साफ बोला है कि अगर कोई ट्रेनिंग नहीं देना चाहता है तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसको रिप्लेस करके एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हायर करेंगे जो उनके थोड़े ईगो इशू को तोड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें ट्रेनिंग पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो एज अ फ्रेशर आए हैं। तो अगर एसके सर ने पेशेंस रखी है उनको सिखाने में, तो हमें लगता है कि हमें भी थोड़े पेशेंस रखने चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और हम एक अच्छी लीड बना पाएंगे। हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो मतलब लेट आते हैं, या कुछ हैं जो हफ्ते में एक बार आते हैं, 15 दिन में एक बार आते हैं, पर मुझे लगता है कि उनका जो ब्रेन है वो सिर्फ 8 आवर्स के लिए नहीं है बल्कि 24 आवर्स के लिए है। अगर आप भी उनकी तरह चलना चाहते हो तो उनकी तरह आप भी टाइमिंग को इशू को लेट मतलब लाइटली लोगे तो फिर तो ऑफिस टाइमिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है। और जो हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए 24 आवर्स ब्रेन में चलता है कि वो बस कंपनी की ग्रोथ के बारे में ही सोचेंगे। उनके सपनों में भी ये चीज़ें आती हैं कि कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, एक न्यू टीम बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी उन्हीं की तरह फॉलो करना है तो आप भी 24 आवर्स फिर सोचो कंपनी की ग्रोथ के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने ऊपर और ऑफिस टाइमिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। अभी विनायक के लिए बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं विनायक सर के बेटे हैं इसलिए उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसकी वर्किंग देखोगे, डिसिप्लिन, ओबीडिएंट, कोई भी पर्सन शायद मुझे नहीं लगता ऐसा है यहाँ पे, बट होने को हो सकते हैं। तो अपने आप को यदि करना है तो उसकी तरह बनाओ। इतनी कम एज के अंदर इतनी मल्टी नॉलेज, शायद मुझे भी कई मामलों में इनसे कम नॉलेज होगी। मतलब जो चीज़ें रीडिंग करते हैं, सारी ट्रेनिंग के लिए स्टडी करते हैं, एवरीडे जाकर मुझे नहीं लगता किसी भी टॉपिक पे मतलब डिस्कस नहीं करते होंगे। डिस्कस का मतलब लर्निंग नहीं करते होंगे। और हमारे पर्सन जितने भी हैं सारे ऑफिस से जाने के बाद बस सोना है, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी रहना, सुबह उठना है और उठ के ऑफिस आना है। इसके अलावा कोई भी पर्सन मुझे बता दो यहाँ पे आके कि 1 आवर भी स्टडी या लर्निंग के लिए आफ्टर द ऑफिस आना, घर जाने के बाद टाइम देता हूँ। कोई भी एक सिंगल हैंड बता दो, करता है कोई?
यदि नहीं करोगे ना, फिर आपकी जो ग्रोथ का एक लेवल है ना, वो स्टैंड अप मतलब एक रह जाएगा फिक्स। मतलब एक अपर यदि आप सोचते हो, तो अपर करने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज लाइफ में करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। सोचो कि एक दूसरे को देख के कि ये तो पर्सन इतने अपर लेवल पे पहुंच गया, तो उसके संघर्ष भी देखे जाते हैं, उसके कॉम्प्रोमाइज भी देखे जाते हैं। अपने लिए मतलब जरूरी नहीं सामने वाले का अप्रोच वो देखने की ऊपर जाना है, ऊपर जाने के साथ नॉलेज भी होनी चाहिए, अपना कॉम्प्रोमाइज, अपने स्ट्रगल वो साथ साथ चलेंगे। सबकी लाइफ में कोई यदि किसी से पूछोगे आप सबकी फैमिली में कोई ना कोई इशू है, कोई बीमार है, किसी से पूछोगे, तो उन चीज़ों को चलाते मतलब उनको मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। सारे लोग किसी से पूछ लो, किसी की फैमिली में कोई इशू होता है नहीं होता, सबको होता है, बट कोई उस इशू को ज़्यादा बड़ा बना के मतलब उन चीज़ों को मीट आउट नहीं कर पाता है। तो ये है कि मैनेज करके चल रहा है, और जो मैनेज करके चल रहा है वही आगे बढ़ेगा। बट मेन थिंग है कि स्टडी तो करनी पड़ेगी, लर्निंग तो करनी पड़ेगी। 8 घंटे के अंदर आप नहीं सीख सकते सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप अपडेट नहीं होंगे, कोई फायदा ही होने वाला नहीं है। तो 1 घंटे का टाइम मतलब यदि फिक्स कर लो, अब से 6 महीने पहले मैंने एक बार क्लास ली थी, तब भी बोला था मैंने 1 घंटे का टाइम तो एटलीस्ट निकालो आप लोग। यदि नहीं निकालोगे तो अपने जीवन को सर्वाइव तो सब कर ही रहे ना। आज किसी की सैलरी 10,000 है, कल 12 हो जाएगी, बट 10 से 20 बनाने के लिए 10 से 20 का बनना ही पड़ेगा ना, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। बट एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे नहीं, लेकिन उम्मीद ये करोगे कि सैलरी 10 से 15 क्यों नहीं बनी, 20 क्यों नहीं, उसके लिए आपके अंदर क्वालिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और वो करनी खुद को ही पड़ेगी। हम आपके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको, सारी चीज़ों की मतलब GST, इनकम टैक्स, ये इतनी सारी नॉलेज का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल पाएगा। आप सराउंडिंग में कहीं भी पता कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा ऑफिस हो जहाँ पे आपको इतनी इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम के साथ काम करने को मिल रहा हो, क्लाइंट से डीलिंग है, सारी चीज़ों की अथॉरिटी आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी ग्रो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं कमी आप लोगों को। ठीक है, तो सब लोग अपने पे ध्यान दो। कंपनी ग्रोथ तो होगी, लेकिन अपनी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। खाली वर्किंग आवर से काम नहीं चलेगा। इधर ब्रीफली मैं एक चीज़ और मेंशन करूंगा कि आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसे रखते हो उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं एक ब्रीफ से एग्जांपल दूंगा। हमारे कॉलेज में भी ना हमको काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला था, क्योंकि हम लोग ये देख के बात नहीं करते थे कि भाई तू क्या पहन के आया, हम ये देख के बात करते थे भाई आज सुबह का न्यूज़ पेपर पढ़ा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। क्योंकि उससे पता लगता था कि अगर उसने नहीं पढ़ा है तो वो एक सब्जेक्ट पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, उसकी खुद की थॉट प्रोसेस नहीं है। तो हम तो ये मजाक में भी कहते लगता तेरी सुबह की शुरुआत अच्छी नहीं है, घर पे न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं आता था कॉलेज में। तो आसपास भी आप लोग क्या बात करोगे चीज़ों को लेकर के, तो उस पर डिपेंड करेगा। आपको मोटिवेशन भी जब भी आएगी जब सामने वाला आपकी ईगो हर्ट कर दे कि भाई तेरे को ये नहीं पता, तू तो सीट में बैठ के कर क्या रहा है। क्योंकि ऐसा जब तक नहीं होगा तो आपका खुद को पेन पॉइंट फील नहीं होगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, उसके बारे में मेरे को डिटेल में नॉलेज नहीं है। आपस में बात करोगे बिग बॉस में क्या चल रहा है, चलेगा, बट उसके साथ साथ काम की भी बातें करोगे कि भाई तूने ये पढ़ा, GST में अपडेट आया, इनकम टैक्स में अपडेट आया, NGO SCRA में अपडेट आया, तो जब तक आपकी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, जब तक एनवायरमेंट वो क्रिएट नहीं होगा कि मैं लर्न कर रहा हूँ भाई तू भी सीख, ये तो पीछे रह जाएगा मेरे से। एक वो भी हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करना भी मैंडेटरी है। लर्निंग का मैं बताता हूँ आपको। लर्निंग का ऑलरेडी बता चुके हैं, सब एक दूसरे को सिखाते हुए चलते हैं, और सीखने से कभी किसी की पोस्ट, किसी की डेग्रेडेशन कभी मतलब उसको कोई खतरा नहीं होता। लास्ट में तो ये सोचेगा ये काम मैं कर रहा हूँ और मैं ही करता रहा हूँ, तो उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाएगी। जब मेरे कोई काम आ चुका है तो उसको मैं यदि 4% को नहीं सिखा पा रहा, इसका मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो जो काम अपने आप कर चुके हैं, एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो सामने वाले को ऑफर दो, मौका दो, और अपनी टीम रेडी करो, अपने हैंड क्रिएट करो। जब तक आप हैंड क्रिएट नहीं करोगे तो आप मतलब किसी चीज़ को मैनेज कैसे करोगे। आज खुद काम कर रहे हो तो 4% के साथ काम कराना है, जब सिखाओगे, जब ट्यूनिंग होगी तभी तो काम चलेगा ना। खाली अकेला तो पर्सन कोई भी काम कर लेगा, तो अकेले के लिए फिर क्या होगा कि दूसरा पर्सन रखना पड़ेगा हमें। दूसरे का मतलब उसकी लिमिटेड नॉलेज हो जाएगी ना, कि उसको इनकम टैक्स में काम करना, GST करना, TDS करना, कुछ भी काम होगा। मल्टी नॉलेज हमारे ऑफिस में है ऑप्शन, तो मल्टी नॉलेज क्यों नहीं लेते। और कोई भी ये कहता है मैं इनकम टैक्स में एक्सपर्ट हो गया, TDS में हो गया, GST में, कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे। पहली का कोई बोलते मुझे अकाउंटिंग सारी आती नहीं है आज भी, तो उसको अपग्रेड होने के लिए बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल थॉट इतनी है ना कि मुझे अकाउंटिंग करनी आ गई, GST की एंट्री आती है, सेल परचेज, सोचता है कि मैंने सब कुछ कर लिया। ITR फाइल करने लग गए तो मतलब मैंने फाइल कर लिया ITR, किसी को सैलरी क्या कि सोचता है मैंने सारी रिटर्न फाइल कर ली। बट ऐसा नहीं है, ग्रोथ और काम के लेवल है, लेवल बढ़ते जाएंगे। अब उसमें आपको कितना आगे चलना हो देखना आपको। तो सब अपने लेवल में सोचो। अपने लेवल का मतलब 4% को यदि हम परफेक्टली
ट्रेन नहीं कर पा रहे ना, तो हमारी भी कमी कहीं ना कहीं। उस चीज़ को भी सोचना। और अपनी ग्रोथ तभी होगी जब हम अपने हैंड्स क्रिएट करेंगे। सिंगल हैंड से काम नहीं चलेगा किसी का भी। कोई सोच रहा है कि मैं डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ तो डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ, तो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो आप। एक काम से क्या होगा, मल्टी नॉलेज होनी चाहिए ना, और उस काम में भी एक्सपर्टाइज। मैं ये भी नहीं कह रहा कि चारों तरफ हाथ पैर मारो, मैं इनकम टैक्स में तो एक्सपर्ट बन गया, मैं जीएसटी में कर लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है। नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज तो एक ही फील्ड की होनी है। फिर भी यदि सारे पर्सन ये सोचेंगे कि मैं एक्सपर्ट भी सारा में बनूँ, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन जिस फील्ड में तुम हो, एक्सपर्ट बनने के लिए लिमिट कोई फिक्स नहीं है ना, कितना भी आगे बढ़ जाओ। इनकम टैक्स है, अपील है, IT है, ये वो कितनी सारी चीजें। ए से जेड तक जाओगे, जेड तक कभी जा भी नहीं पाओगे आप। कोशिश करो कि अपने जिस भी एक्सपर्टाइज है उसको आगे बढ़ाओ, साथ में नॉलेज सभी की होनी चाहिए, ताकि किसी को पता रहे CA के ऑफिस में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, सारी नॉलेज आपको। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान रखो, किसी एक के लिए भी होता नहीं है ट्रेनिंग का मतलब। सारे लोगों को ध्यान देना, अपने आप को ग्रो करना। नहीं तो होगा क्या कि साल 6 महीने बाद सैलरी का इशू आएगा, हम देखेंगे कि इसने किया क्या, इसकी वजह से ग्रोथ क्या हुई कंपनी की। कंपनी ग्रोथ नॉट ओनली फाइनेंशियल, पर्सन वाइज भी होती है कि पर्सन को ट्रेन करके आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, पता चल रहा है अपना तो काम बढ़िया कर रहा है वो, लेकिन कंपनी के लिए क्या किया। यदि किसी का प्रपोजल 10,000 का 10,000 ही है, क्या फायदा हुआ उसको, अपनी सैलरी निकाल रहा है। तो फिर हो सकता है 6 महीने साल हो गए, या तो तुम अपना ऑप्शन सर्च करोगे या हम अपना करेंगे, दोनों में से एक तो चीज होगी। और यहाँ की बात नहीं, यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाओगे आप, CFM में तो आपको उससे ज्यादा सैलरी मिलेगी नहीं जो हमारे यहाँ पे मिल सकती है आपको। बट किसी कमर्शियल फर्म में जाओगे, सैलरी डबल मिल जाएगी आपको, बट आपकी लिमिटेड नॉलेज हो जाएगी। वहाँ पे यदि आपको GST का काम हो तो GST दिया जाएगा, नहीं तो बैंक रिकन्सिलेशन कर रहा है, कोई परचेज चढ़ा रहा है। क्योंकि बड़ी कंपनी में होता है, अकाउंट के 10% होते हैं हमारे, कभी एक पर्सन पूरा अकाउंट नहीं संभालता जैसे हमारे यहाँ संभालते हैं। तो वहाँ पे आपको एक सिंपल रहेगा कि आप GST का काम करोगे, आप बैंक चढ़ाओगे, आप परचेज चढ़ाओगे, फिर आपकी लाइफ का नॉलेज या ग्रोथ एटलीस्ट फील्ड के अंदर जो ग्रो होना चाहिए वो नहीं होगा कभी। फिर आपकी लिमिटेशन हो जाएगी, आपको जाना है और सुबह जाके फिर अपनी परचेज फाइल चढ़ा के शाम को अपने घर आ जाना। फिर आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, स्टडी भी नहीं करनी, लर्निंग भी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन है आपकी। सैलरी फिक्स हो जाएगी आपकी, 10% 20% बढ़ जाएगी हर महीने, हर साल से जो भी होगा डिसीजन मिलता है आपको। तो सारे लोग ध्यान दो, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। मैं आज भी स्टडी करता हूँ, इतना भी टाइम नहीं, सारी चीज़ों को मैनेज करने के बाद लेकिन मुझे क्या जरूरत पता। बट मैं भी नहीं मानता मुझे सारी नॉलेज है, जितना पढ़ेंगे उतनी नॉलेज ज़्यादा पड़ेगी। सबको अपना टाइम निकालना है, एंटरटेनमेंट भी दो, घर को भी टाइम दो, लेकिन वो टाइम निकालना अपने आप में, अपने आप को मैनेज करना है। तो कोई सोचता है मैं घर जाके घर पे काम करता हूँ, टाइम नहीं मिलता, पर टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम नहीं निकालोगे रेगुलरिटी के साथ, ये नहीं आज पढ़ लिया कल की छुट्टी होगी, कल मतलब इग्नोर कर दिया, 2 दिन बाद देखेंगे, आपकी भी खराब। रेगुलरिटी बनाओ, जैसे ऑफिस आना तो आना है ना, इस तरह रेगुलरिटी बनाओ। ठीक है।